क्या आप जानते हैं भाड़ में जा शब्द का मतलब क्या होता है? भाड़ में जाओ कहना बहुत आसान है और अधिकतर लोग ये समझते हैं कि इसका अर्थ होता है नरक में जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असली अर्थ तो कुछ और ही है। हमारे देश में किस्सों, कहानियों और मुहावरों में बात करने का चलन है। हर बात का लहजा अलग होता है और कई बार तो हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें बस इसलिए ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यकीनन आपको भी ऐसे कई शब्द पता होंगे जिनका मतलब जानने की जहमत शायद आपने भी नहीं उठाए हो। अगर बात करें ऐसे ही एक वाक्य तो भाड़ में जाओ का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है कि शब्द भाड़ आया कहां से और इसका अर्थ क्या होता है? भाड़ में जाओ, भाड़ में गया प्यार व्यार, भाड़ में गई तुम्हारी आशिकी, भाड़ में क्यों नहीं चले जाते तुम, भाड़ में गई ये नौकरी और चूल्हे में गया तुम्हारा ऑफिस, वगैरह वगैरह। ऐसे ही ना जाने कितने वाक्यों के लिए हम भाड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है जिसका उपयोग लगभग पूरे उत्तर भारत और हिंदी बहुल इलाकों में होता ही है। बड़ी बात तो ये है कि इस शब्द को हम में से कई लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार तो हमने खुद भी इसे इस्तेमाल किया होगा। अब इसके आगे अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उत्सुक हो ही गए हैं। तो चलिए जान ही लेते हैं कि आखिर इस शब्द का असल मतलब है क्या। क्या है भाड़ शब्द? आपने शायद ये वाक्य सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। यहाँ पर भाड़ शब्द को भरभूजा शब्द से लिया गया है। कई क्षेत्रीय भाषाओं में भरभूजा उस चीज को कहा जाता है जहां पर चना, मूंगफली या दाल को भूना जाता है। शायद आपने भी इसे देखा होगा जहां रेत पर चने, मूंगफली, मुरमुरा, सूखी दाल आदि को भूना जाता है। भाड़ शब्द के अगर शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब भट्टी होता है। ये वो चीज होती है जो गीली मिट्टी और ईंट से मिलाकर बनाई जाती है। अधिकतर इस तरह की छोटी भट्टी में अनाज को ही भूना जाता है। इसमें कई बार गीले अनाज की नमी को हटाने के लिए भी धान को भूना जाता है। ये शब्द अधिकतर यूपी, पूर्वांचल और बिहार जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर जगह जगह आपको इस तरह की भट्टी मिल जाएगी। इस तरह की भट्टी में अधिकतर दो तरफ से मुंह बनाया जाता है जहां एक तरफ से आग जलती है और दूसरी तरफ से ईंधन डालने की जगह बनी होती है। इसमें जिस भी चीज को भूना जाता है उसके लिए लगातार आग का जलना जरूरी होता है और ऐसे में ये जरूरी है कि ईंधन डालने के लिए जगह बनी रहे। क्यों भाड़ में जा कहा जाता है? अब भाड़ का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, लेकिन भाड़ में जा तो अभी बाकी है ना। भाड़ में आग जलती रहती है ये तो हम जान ही गए हैं, और ये भाड़ यानी भट्टी इतनी बड़ी होती है कि पूरा का पूरा इंसान इसके अंदर समा सकता है और जलकर भस्म हो सकता है। इसलिए इसका मतलब जलकर मर जा होता है। जी हाँ, इसका यही मतलब होता है। ये उसी तरह है जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गो टू हेल्थ, पर हाँ हिंदी में ये आग में जलकर मर जाओ होता है, ना कि नरक में जाओ। तो अब अगर किसी को आप भाड़ में जाओ कहें तब ध्यान रखें कि इसका मतलब क्या है और आप किस अर्थ से उसे बोल रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।